स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि समझा। अब हम समझेंगे विसर्ग संधि। बहुत ही आसान है विसर्ग संधि को समझना और पहचानना। स्वर का अर्थ होता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। व्यंजन क, ख, ग, घ। और विसर्ग किसे कहते हैं? एक अक्षर के बाजू में दो डॉट का चिन्ह लगा होता है, उसे कहा जाता है विसर्ग। तो विसर्ग से पहले यदि अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, देखिए यहाँ मैंने कलर कर दिया है, या य, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र आ जाता है। और उससे यदि शब्द में परिवर्तन आता है तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। चलिए उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। नि प्लस अर्थक, नि प्लस धन, नि प्लस मल, दु प्लस बल, दु प्लस जन और दु प्लस आचार। इसमें नि के आगे विसर्ग का चिन्ह है और दु के आगे विसर्ग का चिन्ह है। इसी चिन्हों से भी हम समझ सकते हैं कि यह विसर्ग संधि है। संधि पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें विसर्ग का चिन्ह होता है। हम चिन्हों के आधार पर बड़ी ही आसानी से पहचान कर सकते हैं कि यह विसर्ग संधि है। इस विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा और उस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि नी के बाद अ आया है, यह स्वर है। नी के बाद ध आया है, यह व्यंजन है। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले शब्द के बाजू में अगर विसर्ग का चिन्ह है तो वह विसर्ग संधि कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम विसर्ग चिन्हों द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं कि विसर्ग संधि कौन सी है।